हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस वनली यूट्यूब चैनल में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। इस चैनल को बनाने का मकसद केवल जीएस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए की गई है। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए वीडियो को तैयार किया जा रहा है। चाहे आप एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हों या फिर रेलवे के या फिर यूपी ट्रिपल एससी के, सभी परीक्षाओं के सिलेबस को गहन अध्ययन करने के बाद तैयार किया जा रहा है। आप लोग एक स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जरूर सुने होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आप जीएस वनली का स्लोगन सुनिए, तुम मुझे 20 मिनट दो सिलेक्शन मैं करवाऊंगा। नेताजी का मतलब वहाँ आज़ादी से था और जीएस वनली के स्लोगन का मतलब आपके सिलेक्शन से है। ज़्यादा ना बात करते हुए हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ऑप्शन आप लोग देखिए, 1350 एडी, 1530 एडी, 1498 एडी, 1520 एडी। तो कब आया था? 1498 एडी में। कब? 1498 एडी में। अब यहाँ एक शब्द आया है कालीकट, तो मन में ये आता है कि आखिर कालीकट क्या है। तो कालीकट एक बंदरगाह है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कालीकट एक बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कालीकट में शासक कौन थे जब पुर्तगाली भारत में आए थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीकट में शासक कौन थे जब पुर्तगाली भारत में आए थे। तो ऑप्शन देखिए, डान हुक, अकबर, जमोरिन, नन। तो उस समय कौन था शासक? उस समय थे जमोरिन। ठीक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन देखिए आप, अल्बर कुक, डॉन हुक, जमोरिन, अल्मीड़ा। तो जब भाई वहाँ के शासक कालीकट के थे जमोरिन, तो भाई स्वागत भी वही करेंगे। तो इसलिए उन्होंने स्वागत जमोरिन ने किया था वास्को डी गामा का। चूँकि भारत में जो है अतिथि देवो भव की परंपरा प्राचीन काल से अनंत काल से चली आ रही है और इस परंपरा को वास्को डी गामा ने नियंत्रित कर लिया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में। ऑप्शन देखिए आप लोग, वास्को डी गामा, जेस्मर, अल्बुकर्क। तो कौन था भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक? तो ये थे अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल, देखिए यहाँ पूछ रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन देखिए, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। यही सबसे पहले भारत में व्यापार करना शुरू किए थे। क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। एक क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, थोड़ा कट हो गया है पीडीएफ में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फिर से एक बार सुन लीजिए आप, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन देखिए आप लोग, अल्बुकर्क, अल्मीड़ा, जॉर्ज ऑक्सडन। तो कौन था? ये थे अल्मीड़ा। कौन थे? अल्मीड़ा। क्या थे ये? पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय। अब यहाँ एक शब्द आता है उपनिवेश। क्या? उपनिवेश। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब व्यापार से है। फैक्ट्री शुरू किए थे, मरीच का व्यापार कर रहे थे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 7 पे अपने आते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ऑप्शन देखिए आप, गोवा, कन्नौर, कोचीन, श्रीरामपुर। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपने दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में किया था। ऑप्शन एक बार आप फिर देख लीजिएगा, कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कौन किया था? पुर्तगालियों ने। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है वह है बंदेल, हुगली, चिंसुरा, नन। इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित किए थे उसका नाम था हुगली। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हुगली।
अब प्रश्न नंबर 9 पे हम आते हैं, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, विलियम नॉरिस। तो ये थे जॉब चार्नक, कलकत्ता के संस्थापक। अब जिसको हम कैलकाटा भी कर रहे हैं, तो जॉब चार्नक संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं हम लोग, पौंडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला आप लोग कथन देखिए, पौंडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। दूसरा कथन आप देखिए, पौंडुचेरी पर दूसरी बार कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति फ्रांस थी। तीसरा आप देखिए, अंग्रेजों ने कभी पौंडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पौंडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? ये तो थी आपकी पुर्तगाली, ये बिल्कुल सही है। पौंडुचेरी पर दूसरी बार कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति फ्रांस थी, बिल्कुल गलत, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया था। अब हम आते हैं तीसरा ऑप्शन देखिए, अंग्रेजों ने कभी पौंडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, बिल्कुल गलत, अंग्रेजों ने भी पौंडुचेरी पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने पौंडुचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। 1814 में इसे फ्रांसीसियों को सौंप दिया अंग्रेजों ने एक संधि के थ्रू। तो इसमें जो ऑप्शन है ये आपका केवल पहला सही होगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, हुगली की बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुगली की बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। क्यों बनाया था? लूटपाट कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1632 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार मिला था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो वो थी लीवेंट कंपनी, लीवेंट कंपनी। याद रखिएगा, आप लोग बार बार कंफ्यूजन होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बिल्कुल नहीं, लीवेंट कंपनी को सर्वप्रथम व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 13 पे हम आते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो ऑप्शन सही है, अकबर जो है उस समय भारतवर्ष के बादशाह थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी CHSL में भी पूछा गया था। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन देखिए, गोवा, सूरत, बंगाल की हुगली, दिल्ली। तो कहाँ से स्थापित की गई थी? सूरत में। सबसे पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। कब? 1608 में। चूँकि क्या था, अस्थायी रूप से 1613 में स्थापित किया गया। चूँकि क्या था कि जो पुर्तगाली थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन शुरुआत 1608 में हो गई थी, लेकिन अस्थायी तौर पे 1613 में फैक्ट्री को स्थापित अंग्रेजों ने करने में सफल हुए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था आपका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, गुजरात, असम, दक्षिण भारत, बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बिहार। बिहार अफीम उत्पादन के लिए फेमस था अंग्रेजों के समय में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो क्या होता है कि ये जब लॉर्ड आगे लगा रहता है तो दिक्कत ये हो जाता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। एक शब्द आप लोग जान लीजिए, मन में रटे रहिएगा, क्लेवर। तो क्लेवर से क्या है कि क्लाइव बना है, क्लेवर से आपका क्लाइव बना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव।
अब एक चीज़ ये भी प्रश्न इनसे बनता है कि निम्न में से स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स आयरनन। तो जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो किसको कहा जाता है, वो रॉबर्ट क्लाइव को। आप लोग याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ऑप्शन देखिए, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली। तो सबसे बाद में कौन आए थे? आप ऑप्शन देख लीजिए। सबसे बाद में कौन आया था? फ्रांसीसी।